माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के बाद से दो राज्यों के हाईकोर्ट के माध्यम से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है 2 साल से नौकरी करने के बावजूद भी। यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो हाल ही में डिसीजन दिया गया उसको लेकर के बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जो चयनित बीएड हैं उनको बाहर नहीं किया गया है, लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो डिसीजन आया हुआ है वो चयनित बीएड को बाहर करने के लिए आया हुआ है। साथ ही साथ बिहार राज्य सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर क्या संभावनाएँ बन सकती हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां हुई हैं, क्या उन पर भी गाज गिरने जा रही है भविष्य में, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप 16 दिसंबर 2023 का एक पत्र देख पा रहे होंगे। उधम सिंह नगर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा सभी उप शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है। ये खबर उत्तराखंड से मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये चयनित बीएड को बाहर किया गया है अथवा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक के गतिमान भर्ती के संदर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के माध्यम से जो पत्र 2022 में जारी किया गया था उसके संदर्भ में जो रीट याचिका है 323 ऑफ 2022 उसका जो डिसीजन आया हुआ था 20 जून 2022 के संदर्भ में संज्ञानित करने के संदर्भ में। यहाँ पर देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा गया है कि नियुक्ति प्राप्त कर चुके या फिर चयनित बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रीट याचिका संख्या के संबंध में संज्ञानित करने के संदर्भ में। यानी कि जो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने सभी उप शिक्षा अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप जो ऑलरेडी मामला 323 वाला था उससे सभी बीएड चयनित अभ्यर्थी, देखिए चयनित अभ्यर्थी और नियुक्ति प्राप्त कर चुके बीएड अभ्यर्थी की बात की गई है, उनको अवगत कराने के लिए पत्र लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कैंडिडेट उनके संज्ञान में रहे कि हाईकोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दे दिया है। भविष्य में जाकर के वो क्लेम ना करे कि शिक्षा विभाग ने हमें अवगत नहीं कराया था। आपके मन में सवाल आ सकता है कि उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती 2020 की थी, 2018, 19, 20 से ये प्रक्रिया चल रही थी और डिसीजन 2023 में आया, तो फिर ये 2023 वाला डिसीजन पहले की भर्ती में कैसे प्रभावी हो गया। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 2022 में हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था 20 जून 2022 को, उस डिसीजन से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ये देख लीजिए रीट पिटीशन संख्या 323 ऑफ 2022 यही वाला है जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र का जिक्र किया गया था इसी रीट याचिका की। ठीक है, इसमें जब आप नीचे देखेंगे तो देखिए देयर इज नो नीड टू इशू नोटिस एज ऑल द रिस्पोंडेंट हैव ऑलरेडी बीन रिप्रेजेंटेड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। आगे पैराग्राफ में हाईकोर्ट ये कहती है इट इज डायरेक्टेड दैट एनी अपॉइंटमेंट मेड इन परसुएंस टू द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इशूड बाय एनसीटी शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस रीट पिटीशन। हाईकोर्ट ये कह रही है, ये 2022 में ही कह चुकी थी जून 2022 में, कि उत्तराखंड में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ये जो भर्ती होगी वह सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था हाईकोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया था क्योंकि एपेक्स कोर्ट में मामला चला गया था और हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड से चयनित बीएड अभ्यर्थी बाहर क्यों हो गए, जबकि डिसीजन बाद में आया। नियुक्ति प्रक्रिया वहाँ पर नियुक्ति मिलने के बाद आने के बाद भी उनको कैसे बाहर कर दिया गया, ये इस वजह से हो पाया क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी थी। अभी तक जो 2 राज्यों से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, पहला बिहार और दूसरा उत्तराखंड, दोनों में एक चीज़ आप सिमिलर देख रहे होंगे, दोनों भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों राज्यों में भी भविष्य में जाकर के खतरा पूरी तरीके से बरकरार रहेगा और दोनों हाईकोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है, मामले की सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्री अर्नब घोष जी के द्वारा जो एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है उसका डिसीजन का वेट किया जा रहा है। तो उस डिसीजन के आने के बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला भी निस्तारित हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ वाले मामले में आप देखेंगे कि वहाँ की हाईकोर्ट भी सुनवाई कर रही है और वहाँ के
हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि मेरिट और लॉ के बेस पर जो उन्होंने आदेश दिया था बीएड कैंडिडेट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो मेरिट और लॉ के बेस पर हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना है, जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी है। तो ये सभी चीज़ें मध्य प्रदेश और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मेरिट और लॉ के बेस पर चीज़ों को डिसाइड करना है, जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां थी। और अभी तक 2 राज्य जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती कंप्लीट हो रही थी, उन दोनों राज्यों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज इट इज लागू कर दिया गया, यानी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब आते हैं आपके मेन सवाल पर कि जो बिहार राज्य सरकार है और जो सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं वह इस मामले को मतलब कि पटना हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। देखिए, एक राज्य में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहां से जो डिसीजन आएगा वो सब्जेक्ट टू आउटकम जितनी भी भर्तियां होंगी उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखने लगेगा, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से अगर निस्तारित होकर के आता है तो इसी के आधार पर अन्य राज्यों में अगर उनको राहत मिल जाता है बीएड कैंडिडेट को, तो इसी ऑर्डर को दिखा करके हाईकोर्ट से अन्य राज्यों में भी राहत मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत यह है कि क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। देखिए, राज्य सरकार की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार के पास अपनी बहुत सारी शक्तियां होती हैं कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ शिथिल तब होने लगती है जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, यानी अवैध करार दे दिया है, असंवैधानिक करार दे दिया है। तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर भर्ती हुई तो वो भी असंवैधानिक हो जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप मीडिया में देखेंगे, बिहार वाली मीडिया में, तो वहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के मामले को नहीं सुना गया। आप देखेंगे वहाँ पर आए दिन एडवोकेट्स के इंटरव्यू वायरल होते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट का डिसीजन गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने विचार नहीं किया, हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया कि 2 साल से वर्किंग कैंडिडेट की कितनी समस्याएं हो सकती हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे होंगे, उनके कितने खर्चे हो गए होंगे, इन सब चीज़ों। देखिए, ये सभी चीज़ें वाकई में ये सभी चीज़ें कंसिडर करने वाली होती हैं। आज 2 साल से जो बीएड चयनित कैंडिडेट नौकरी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपना घर लिए होंगे, मकान लिए होंगे, वो सब लोन पे कर रहे होंगे, शादी हुई होगी, बच्चे होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। ये किसी से भी छुपी बात नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप सेटल हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपके खर्चे और महंगाई चीज़ें, ये सभी चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीज़ों को कंसीडर करती है? आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया होगा, पटना हाईकोर्ट ने, तो इन सभी चीज़ों को वो कंसीडर नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो कभी भी भावनाओं पर नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए, एडवोकेट्स ये जरूर कह सकते हैं कि बीएड चयनित कैंडिडेट का एक बार भी हाईकोर्ट ने एक तरीके से संज्ञान नहीं लिया, उनको एक झटके में बाहर कर दिया गया। लेकिन वहीं वकील ये भूल जाते हैं कि ये जो भर्ती हुई है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया था, जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हाईकोर्ट में ऑलरेडी मामला चैलेंज था 28 जून 2018 की गजट नोटिफिकेशन वाला। अगर उस समय डिसीजन आ जाता और बीएड उस समय बाहर हो जाते, तब तो कोई इस प्रकार का मामला नहीं उठता कि इनका नौकरी चला गया नौकरी करते हुए। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, वो फैसला दे ही नहीं सकती थी। आर्टिकल 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हाईकोर्ट बंधी हुई है, और जब भी कोई सिमिलर मैटर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो हाईकोर्ट कभी भी उस मामले में डिसीजन नहीं देती है। इस वजह से नहीं देती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिस पर हाईकोर्ट भी उंगली नहीं उठा सकती। इस वजह से पटना हाईकोर्ट उसमें कोई भी डिसीजन नहीं देती और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही होती है। उसके बाद से जब डिसीजन आ जाता है तो ऑलरेडी ये भर्ती चूंकि सब्जेक्ट टू आउटकम था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट कहती वहीं एज इट इज पटना हाईकोर्ट के द्वारा लागू हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दे दिया, तब हाईकोर्ट कहती है कि हम आर्टिकल 141 के तहत हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इस वजह से 2 साल वर्किंग बीएड कैंडिडेट को उन्होंने एक झटके में बाहर कर दिया। तो यहां पर यह कहना कि बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष नहीं सुना गया या फिर ये नहीं किया गया, वो सरासर गलत है। वो देखिए, वकील के पास आप जाएंगे तो किसी भी केस में वो बताएंगे आपके जीतने के 100% चांसेस है, लेकिन एक्चुअल में वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश अभी हाल ही में दिया है वो भी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हुई है। तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम की वजह से हो रही है। अगर ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रहती, यकीन मानिए ये बीएड अभ्यर्थी कभी भी बाहर नहीं हो पाते, चाहे 1 दिन से वर्किंग हो, चाहे 2 साल से या फिर 4 साल से या फिर 10 साल से वर्किंग हो। ये भर्ती चूंकि सब्जेक्ट टू आउटकम थी, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वेट करने के दौरान। इस वजह से ये बाद में डिसीजन आया और उस
दौरान वहाँ की राज्य सरकारों ने भर्ती कंप्लीट कर दी बीएड को चयनित करते हुए। अब इस वजह से हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से ये डिसीजन दिया हुआ है। अगर आप इसी प्रकार से देख के देंगे जैसे अन्य राज्यों में जैसे भर्ती हुई है, या फिर केवीएस पीआरटी 2018 का मामला ले लीजिए। केवीएस पीआरटी 2018 में भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। आप उस भर्ती को चैलेंज करके दिखा लीजिए किसी भी हाईकोर्ट में या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, वो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस चयनित बीएड कैंडिडेट को केवीएस पीआरटी 2018 से बाहर कर ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब तक कोई कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसको क्वैश नहीं करती है, तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को पहली बार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश किया गया, तो उससे पहले उसका लीगल पोजीशन था, यानी कि उससे पहले था। और केवीएस पीआरटी 2018 का जो नोटिफिकेशन है 2021 से पहले का है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो, और वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी भी नहीं, तो उस हिसाब से वो लीगल पोजीशन था और उस हिसाब से वो भर्ती कंप्लीट हुई है। तो उसमें आप मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो वो भर्ती में कुछ नहीं होगा, बीएड वहां से बाहर नहीं होंगे। ये वहां इंपैक्ट पड़ रहा है जहां जहां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हुई है। पटना में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बिहार वाला सब्जेक्ट टू आउटकम ही तो था। उत्तराखंड देख लीजिए, सब्जेक्ट टू आउटकम ही तो था। डिसीजन आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो ये सभी उन राज्यों में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और जहां जहां भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी वहां पर इसकी बीएड चयनित अभ्यर्थी चाहे 1 दिन से काम कर रहे हो या फिर 2 साल से या फिर 10 साल से, उन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑलरेडी ये सारी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं। तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी तलवार हमेशा लटका हुआ है जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।